जैन साथियों, आज हम जानेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप कहा जाता है। काला महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ने का कारण ये है कि यहाँ पर कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों यहीं से होकर गुजरती हैं, इसलिए यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है। इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। अंध महाद्वीप कहने का मतलब है कि यहाँ जो डेवलप एरिया है बहुत ही स्लो है, यहाँ पर विकसित एरिया बहुत कम है, इसलिए इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप में ही क्या है? सहारा मरुस्थल है। मरुस्थल का मतलब ये होता है कि मरी हुई भूमि, यानी जहाँ पे कोई भी वनस्पति न पाई जाती हो। ठीक है, तो सहारा मरुस्थल 11 देशों में फैला हुआ है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से देश हैं। अफ्रीका में पहला देश आता है पश्चिमी सहारा। पश्चिमी सहारा एक स्वतंत्र देश है। पश्चिमी सहारा की राजधानी है लायूने। पश्चिमी सहारा को मोरक्को स्वतंत्र देश का दर्जा नहीं देता है। ठीक है, दूसरा देश आता है मोरक्को। मोरक्को की राजधानी है रबात। 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक, एक विदेशी यात्री, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में एक विदेशी यात्री भारत आया था जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता 7000 किलोमीटर समुद्री यात्रा किया था। उसने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था रेहाना। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विदेशी यात्री कौन था जो भारत आया था? तो इब्न बतूता था। ठीक है, इसने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था रेहाला। अगला देश आता है अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जियर। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है तथा यहाँ पर प्राकृतिक गैस का भंडार बहुत ज़्यादा है। चौथा देश आता है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनीशिया में एक क्रांति उत्पन्न हुई थी। अक्सर देखिए अफ्रीका के देशों में ज़्यादा क्या होता है कि तख्ता पलट हो जाता है। तख्ता पलट होता है तो वहाँ पर क्या सैन्य शासन आ जाता है। तो हुआ क्या कि फल विक्रेता थे कुछ, तो वहाँ पर सैन्य शासन जिसके हाथ में था वो लोगों से हफ्ता वसूली का काम करता था। अक्सर आप लोग फिल्मों में ही देखे होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सच में सैन्य शासन जब आ जाता है तो वहाँ लोग हफ्ता वसूली का काम करने लगते हैं। तो एक व्यक्ति था, वो फल बेचता था, तो उससे लोग हफ्ता वसूली का काम करते थे। हर महीने पैसे आके ले जाते थे मार के धमका के। तो हुआ क्या कि वह अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था। एक दिन क्या हुआ, उसने पैसे देने से मना कर दिया, तो उसे मारने लगे लोग और पैसे लेके चले गए। अगले दिन क्या हुआ कि उसने कुछ पेट्रोल रखा हुआ था अपने पास, और जब पैसा लेने आए तो इसने क्या किया कि अपने ऊपर पेट्रोल गिरा के माचिस जला लिया और आग लगा लिया। तो यह घटना जो है ट्यूनीशिया में पूरे देश में फैल गई और वहाँ की जनता ने क्या किया कि जिसके हाथ में सैन्य शासन था उसके ऊपर धावा बोल दिया और विद्रोह कर दिया और उसे मार दिया और बोला यहाँ से आज से बाद सैन्य शासन नहीं रहेगा और यहाँ पे लोकतंत्र रहेगा। तो यह धीरे धीरे ट्यूनीशिया में फैला। लीबिया में भी सैन्य शासन था, वहाँ भी ये सब लोगों ने जनता वहाँ की ख़त्म कर दी। ठीक है, तो अरब की क्रांति ट्यूनीशिया से फैली थी। ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस। अगला देश आता है लीबिया। लीबिया की राजधानी है ट्रिपोली। लीबिया क्या है? एक नगरीकृत देश है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नगर हैं। छठा देश आता है मिस्र। मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र में एक नदी है नील नदी। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र के 60% भाग पर मरुस्थल पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ मिस्र के दक्षिण से ही कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला देश आता है सूडान। सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। सूडान में एक जगह है सूड, जो दलदल क्षेत्र है। सूडान पूछेगा कि सबसे ज़्यादा बड़ा दलदल कहाँ पे पाया जाता है, तो सूडान में पाया जाता है। दलदल का नाम है सूड। आठवां देश आता है चांद। चांद की राजधानी है अंडजमेना। चांद का जो नामकरण है वो चांद झील से हुआ है। नौवां देश आता है नाइजर। नाइजर की राजधानी है नियामी। नाइजर का जो नाइजर नदी से इसका नाम पड़ा। 10वां देश आता है माली।
माली की राजधानी है बमाको और 11वां देश है मॉरिटानिया। मॉरिटानिया की राजधानी है नवाकशेट। तो ये आपके 11वें देश जो अफ्रीका में आते हैं। और अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। तो सवाल आप लोग अभी तक छोटे मोटे एग्जाम में क्या पूछता है कि सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, लेकिन सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका, जो क्या है शीत मरुस्थल है। और दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल आर्कटिक मरुस्थल। पहला सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका मरुस्थल जो शीत मरुस्थल है, और दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल आर्कटिक मरुस्थल, और तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल यह उष्ण है, ये मतलब बालू वाला जगह है, रेतीला जगह है, ठीक है, इसलिए उष्ण मरुस्थल कहा जाता है। तो सहारा मरुस्थल तीसरा बड़ा मरुस्थल है। तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में आने वाले देश हो गए। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें। जय हिंद।